हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक करेंगे रीजनिंग का वो है डायरेक्शन सेंस। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। जो नॉर्मल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या कह सकते हो कि ये वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं डायरेक्शन के, वो नॉर्मल जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है या आपकी सब कार्डिनल डायरेक्शन है उन पे डिपेंड करता है। तो इसमें मेन चीज़ जो डायरेक्शन सेंस में आता है वो क्या है, वो क्या चीज़ रहती है आपके पास कि आपको इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए डायरेक्शंस का कि आपका ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। ये चार आपको डायरेक्शंस का पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को याद रखने के लिए NEWS आप ध्यान रख सकते हो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर डायरेक्शन के बीच, जैसे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में अभी करंटली देख रहे हो, अगर आप 90 डिग्री टर्न ले लोगे तो आप कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो? ईस्ट से राइट साइड मुड़ोगे तो कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो? साउथ डायरेक्शन देख रहे हो। ईस्ट से लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ोगे 90 डिग्री तो आप कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो? तो ये सभी एंगल्स आपको इसके पता होने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझते हैं कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, इनके अलावा और क्या डायरेक्शंस आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है या दी जा सकती है। आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि जो आपके पास ईस्ट सब कार्डिनल डायरेक्शन जो होती है ना, ईस्ट और वेस्ट के बीच में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सी डायरेक्शन है, या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन है, जिन्हें बोलते हैं सब डायरेक्शन या सब कार्डिनल डायरेक्शंस। इन्हें सब कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। ठीक है। अब ये सब कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो होती है उसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब ध्यान रखेंगे, आपका ईस्ट अगर ये है, अगर ईस्ट से आप 1 डिग्री भी, थोड़ा सा हल्का सा भी अगर आप राइट साइड को या लेफ्ट साइड को देख रहे हो तो ये इन दोनों के बीच की डायरेक्शन ही होगी हमेशा। जैसे आप ईस्ट से चाहे इतना सा भी इधर देख रहे हो ना, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? नॉर्थ ईस्ट मानेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि ये तो ईस्ट की तरफ ही देख रहा है, ईस्ट मान लो, नहीं। हमेशा जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच के, अगर आप 1 डिग्री भी टर्न ले रहे हो ईस्ट से 1 डिग्री राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहे हो, तो उस तरफ की सब कार्डिनल डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, अगर मान लो आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो, ईस्ट पे अभी आपका 0 डिग्री है, अभी आप यहां देख रहे हो, यहां से आपने टर्न करना स्टार्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपने कितनी डिग्री टर्न किया? इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो, वहां से आपने एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में अगर आप 45 डिग्री टर्न लेते हो, तो 0 डिग्री से अगर 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेते हो तो आप कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो। अब 45 डिग्री अगेन टर्न लोगे तो आप कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हो। वहां से अगेन 45 डिग्री टर्न करोगे तो आप कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो। अब जरूरी नहीं है पेपर में आपको वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे कि ईस्ट से ही मुड़ना है। वो कह सकता है कि नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री टर्न ले लो एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 प्लस 45 टोटल ये 90 डिग्री टर्न हो गया। किस डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ 135 डिग्री हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, यहाँ 225 डिग्री हो गया, यहाँ पे 270 डिग्री हो गया, यहाँ 315 डिग्री हो गया, और ये टोटल 360 डिग्री में जिस डायरेक्शन में आप देख रहे थे उसी डायरेक्शन में आप वापसी पहुंच जाओगे। सपोज क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो और 180 डिग्री टर्न लेते हो, नॉर्थ डायरेक्शन से 180 डिग्री टर्न लेते हो, तो अब अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, सपोज इधर जा रहे थे, यहां से 180 कितना हुआ? इसका ऑपोजिट 180 होता है हाफ, क्योंकि देखो 0 का ऑपोजिट था 180। 0 उस जगह को मान रहे हैं जिस डायरेक्शन में आप करंटली देख रहे होंगे। मान लो आप नॉर्थ में देख रहे तो 0 ये है, 180 चाहे इधर से मुड़ो चाहे इधर से मुड़ो, 180 किधर को रहेगा? आपका साउथ। तो ये एंगल्स आना भी जरूरी है, एंगल से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये है कि लेफ्ट राइट कौन सी डायरेक्शन का क्या होता है। लेफ्ट राइट कौन सी डायरेक्शन का क्या होगा कि जैसे मैंने आपको यहां पे दे रखा है, ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये समझेंगे। इसमें शेडो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया जाएगा ना। देखो एक आदमी है, यहां मैंने आपके पास एक डायग्राम सा दिया है। अगर ये आदमी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा। मैन अगर नॉर्थ की तरफ देखेगा तो इसका राइट साइड होगी ईस्ट और लेफ्ट साइड होगी इसकी वेस्ट। अब ध्यान रहे सनराइज जो होता है वो कहां से होता है, सनराइज हमेशा कहां से होता है, ईस्ट से, और सनसेट कहां होता है, वेस्ट में, ठीक है। अब ये आदमी अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मैन का राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। अगर कोई पर्सन ईस्ट की तरफ देखेगा, राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। अगर कोई साउथ की तरफ देख रहा है, लेफ्ट ये हो गया, राइट कौन सा हो गया उसका, वेस्ट, लेफ्ट हो गया ईस्ट। अगर वो वेस्ट की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट उसका कौन सा हो गया, साउथ, और राइट कौन सा हो गया, नॉर्थ। तो इस चीज का आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सनराइज और सनसेट का क्या कॉन्सेप्ट है। आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो आदमी आमने सामने खड़े हैं और ए की शेडो बी के लेफ्ट में बन रही है। सुबह के टाइम खड़े थे, ए की शेडो बी के लेफ्ट में बन रही है। अब सुबह के टाइम सनराइज होता है, यहां से सन यहां से उगता है, तो सुबह के टाइम अगर कोई पर्सन यहां से खड़ा है, यहां से आप क्या क्या कहते हैं सनराइज आएगी, तो शेडो क्या है उसके ऑपोजिट यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। अब जब इस आदमी के लेफ्ट में शेडो बनेगी तो ये वाला आदमी जो ए पर्सन है, इस पर्सन की, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे सामने यहां पे कोई दूसरा पर्सन खड़ा है, तो मेरी शेडो इधर को बन रही, मतलब मेरे राइट में बन रही, पर जो मेरे सामने पर्सन खड़ा है, मेरा राइट उसका लेफ्ट हुआ, तो उसके लेफ्ट में वहां पे आपकी शेडो वहां पे बन रही। तो जैसे इस आदमी की शेडो कहां बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, ठीक है, इसी के लेफ्ट में। अब इसके सामने अगर कोई पर्सन खड़ा है जो इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो उसका ये क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा उस पर्सन का, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ में। साउथ में ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, और ये राइट होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि ये शेडो वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सुबह और शाम के टाइम थोड़ा अलग सा होता है। दो टाइम पे दो अलग अलग तरह से यहां पे आप कर सकते। अच्छा, ये सुबह के और शाम के दोनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे। ये मैंने आपके पास पूरा डायग्राम जो मैंने चीजें समझाई है आपको। नॉर्थ में ये राइट हो गया, नॉर्थ में ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ईस्ट में ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। साउथ में ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और वेस्ट में ये लेफ्ट और ये राइट हो गया। अब यहां से सपोज तुम जिस भी डायरेक्शन में मुड़ रहे हो, ये वाली डायरेक्शन जो होगी उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इसके ऑपोजिट ये वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। अब आगे जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे यहाँ पे वो क्या है, देखेंगे। ये इस पे भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये मैंने क्यों किया, सपोज यही केस को हम समझ लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से एक पर्सन जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे, हमेशा अपने पास ये डायरेक्शन बना लेना। मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट से एक पर्सन ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर जाता है, ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर, ठीक है। अब वहां से उसने ले लिया लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट टर्न कहां को होगा, ऊपर को। अब लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो कितना चला, 3 किलोमीटर चला। अब आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग से उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये पूछा गया। तो आप सीधा सीधा कर लोगे कि 4 + 3 हम यहां पे कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। पर वहीं अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, या स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है।
तो हम सीधा सीधा यहां से ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला। तो अगर हमें ये फाइंड करना है, हमने 10th क्लास में पढ़ी थी बेटा एक चीज, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, दैट जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये होता है थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हुआ इसका बेस, ये हुआ इसका परपेंडिकुलर। तो अगर हमें ये फाइंड करना है, हमें ये लगाना पड़ेगा। इसमें h निकालने के लिए ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p आपके पास कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर। b आपके पास कितना है, 3 का स्क्वायर। आपके पास कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 विच इज 25 का रूट जो आएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5। क्लियर है बात। तो अगर आपको ऐसा सिनेरियो कहीं आ जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाए, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो जो डायरेक्शन और डिस्टेंस के आपके पास कॉन्सेप्ट आते हैं, उसमें इतनी सी ही चीजें आपको आने वाली, ठीक है। इसी पे आपका क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन करने कैसे है, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, देखो जब भी ये क्वेश्चन आएंगे, ये डायग्राम बनाना आपको जरूरी है। जैसे यहां पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम बनाना जरूरी है। इसको बनाना भी सीखेंगे। पर मान लें अगर हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज, वेयर इज सी विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट सी कहाँ है। एच से अब समझो ये एच, तो ये सेंटर पॉइंट ऐसा बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये माइंड में बनाना है आपने। अब यहां से ये सी पॉइंट है कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में। अब इसको नॉर्थ नहीं मान सकते क्योंकि नॉर्थ होता है ऐसा सीधा, पर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। यही चीज जो मैं आपको वहां पे समझा रहा हूं। एक और चीज पूछिए, वेयर इज सी विद रिस्पेक्ट टू एच। अच्छा ये हो गया, डबल बार आ गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये जो रेड वाला। अब ध्यान रहे पाइथागोरस थ्योरम लगती है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ऑब्वियसली, दो डायरेक्शंस के बीच में। तो हमें क्या करना है, एच फाइंड करना है। तो बेस स्क्वायर और पी स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे, उसका रूट। बेस है 12 का स्क्वायर, पी है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 आ जाएगा 169, और 169 आ जाएगा 13। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 13। तो आपका 13 आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जैसे यहाँ एक और चीज पूछी गई है आपको, ये डायग्राम बनाना सीखेंगे। बस आपको अभी कॉन्सेप्ट जो हमने पाइथागोरस थ्योरम समझी, उसके कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड एल, के और एल के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17। 12 प्लस 5, अब टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, 12 प्लस 5 ये पूछा है आपसे, है ना। नेक्स्ट पूछा है, इसको करते अब क्वेश्चंस के साथ ही करते। देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आप यहां बोला है कैसे करना है, आप सीखेंगे इसको साथ साथ। आपको बोला गया है पॉइंट ए इज इन 27 मीटर ईस्ट ऑफ बी। बी का ईस्ट, ये बी पॉइंट है, इसका ईस्ट कहां होगा, इधर। तो यहां पे पॉइंट ए है और कितना दूर है, 27 मीटर। आगे बोला है पॉइंट ई इज इन 18 मीटर साउथ ऑफ बी। बी का साउथ कहां है, इधर। तो पॉइंट ई इधर है। आगे बोला है पॉइंट ए इज इन 36 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। एच के नॉर्थ में है 36। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूं यहां। तो ऑब्वियसली एच का नॉर्थ कहां होगा, ऊपर को ही होगा। जब भी हम देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी चीज का नॉर्थ कहां होगा, ऊपर को होगा। तो एच का नॉर्थ ऊपर होगा, तो एच यहां होगा 36 मीटर। लगभग डायग्राम में भी आपको डिफरेंस दिखाना है। अगर ये 18 है तो 36 दिखना चाहिए, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। ऐसे नहीं कि 18 भी उतना ही बनाया 36 भी उतना बनाया, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। फिर बोला पॉइंट जी इज इन 30 मीटर ईस्ट ऑफ सी। पॉइंट जी जो है
सी के 30 मीटर ईस्ट पे है। अब ना यहाँ पे जी है ना यहाँ पे सी है। अब इसको करने के दो तरीके, या तो यहां से आगे क्वेश्चन आप अलग से बनाना स्टार्ट कर दो, बाद में जहां जुड़ेगा वहां जोड़ देना, नहीं तो अदरवाइज जो आपके पास ये पॉइंट्स है इनसे रिलेटेड, जैसे मेरे को एच दिख रहा है, पॉइंट एच इज इन 27 मीटर वेस्ट ऑफ डी। डी के वेस्ट में, डी यहाँ है, इसके 27 मीटर वेस्ट पे कौन है, एच है। ये वाला पॉइंट हो गया। अब डी है हमारे पास तो जी भी बना सकते हैं। पॉइंट डी इज इन 54 मीटर साउथ ऑफ जी। जी के 54 मीटर साउथ पे है, तो साउथ आपका कैसा बनेगा, यहां देखेंगे, यहां बोला है पॉइंट डी जो है 54 मीटर साउथ में है जी के, तो साउथ जी का ये हुआ, नीचे को होगा साउथ, तो 54 मीटर 36 से ऑब्वियसली ज्यादा दिखना चाहिए। फिर बोला है जी इज इन 30 मीटर ईस्ट ऑफ सी। जी सी के, अब ये 27 है, सी के 30 मीटर ईस्ट पे है, ये है बेटा, है ना। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। यहां पे मैं अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये यहां 27 था तो ये भी 27 होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा, 27 होगा। तो इससे ज्यादा दिखाना है कि 30 मीटर इससे ज्यादा है ना। ए से इधर को आ रहा है, थोड़ा आगे पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। जैसे मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे ना, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी या ई एंड सी। अगर ई और सी के बीच में मैं आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछूं, ये होगा। इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए, फिर हमें टोटल ये पता होना चाहिए। अब ये तो ऑब्वियसली 27 के बराबर होगा, ये नहीं, सॉरी, ये पता होना चाहिए, ये डॉटेड वाला, ये नहीं, है ना। अब ये 27 नहीं होगा, फिर समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना दिया ना इसको। मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में करवा देता हूं ना। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड इसके बीच निकालते हैं, बी एंड सी, बी और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकलेगा। अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, पहले राइट एंगल ट्राइंगल में ये फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहां तक था 27, ये वाला 30, वैसे 27 निकालो 3 होगा, तो 27 और 3 ये टोटल डिस्टेंस 27 था, और 3 इससे निकाल दो, कितना बच जाएगा 24। तो इतना डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास 24 आ गया, तो 24 का स्क्वायर। और ये वाला डिस्टेंस अगर आपको करना है, टोटल ये 54 है, ये 36 है, 36 में से 54 गए, कितने बचे 16, और ये 16 का स्क्वायर, इसका रूट निकाल दो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इसके लिए इस टॉपिक पे जितने भी आपको क्वेश्चंस रहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, शैडो वाले रहते हैं, ये पजल्स वाले रहते हैं, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।